एक औरत बड़ी हड़बड़ी में दंत चिकित्सक के क्लिनिक में पहुंची और बोली, डॉक्टर साहब, मैं बहुत जल्दी में हूं, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, इसलिए एनेस्थीसिया निश्चितक मत लगाइए और जल्दी से दांत बाहर निकाल दीजिए। डॉक्टर ने कहा, कमाल की बहादुर औरत हैं आप। फिर उस औरत से बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, इस कुर्सी पर बैठ जाइए और बताइए कौन से दांत में दर्द हैं। औरत ने दरवाजे के पास खड़े अपने पति को आवाज़ दी, चलो डॉक्टर साहब को दांत दिखाओ। एक महिला पड़ोसन से, मेरे पति की विशेषता है कि वे खराब से खराब चीज़ की भी खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा किया करते हैं। पड़ोसन, हाय राम, तभी मैं सोचूं कि वो जब भी हमारे घर आते हैं तो हमारी तारीफों के पुल क्यों बांधते रहते हैं। एक नौकरानी ने अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा। मालकिन ने पूछा, तुम्हारी तनख्वाह क्यों बढ़ाई जाए, तुम इस लायक नहीं हो। नौकरानी ने कहा, मालकिन, इसके 3 कारण हैं। मैं कपड़ों को इस्त्री बहुत अच्छा करती हूँ। मालकिन ने पूछा, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम इस्त्री बहुत अच्छा करती हो। आपके पति ने। मालकिन नौकरानी से कहा, दूसरा कारण यह कि मैं आपसे बेहतर खाना पकाती हूँ। बेवकूफ़, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम मुझसे बेहतर खाना पकाती हो। आपके पति ने। मालकिन। और तीसरा कारण यह कि मैं आपसे बेहतर प्यार करना जानती हूँ। क्या ये भी तुमसे मेरे पति ने ही कहा। घर की मालकिन ने पूछा, नहीं, ये ड्राइवर ने कहा। मालकिन ने अगले दिन ही उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी। पति पत्नी से, मैंने आपके जन्मदिन पर इतनी महंगी और खूबसूरत चीज़ खरीदी है जिसे देखते ही आप खुश हो जाओगे। पति पत्नी से बोले, चलो, तुम्हें मेरा ख्याल तो आया, जरा दिखाना मुझे भी। पत्नी बोली, ठीक है, अभी आती हूँ पहनकर। गप्पू का परीक्षा पेपर चल रहा था। मैडम बहुत सख्त थी, इसलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रही थी। गप्पू ने एक पर्ची मैम को दी तो मैडम पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पर ही बैठी रही। सबने खूब नकल मारी। सभी बच्चों ने पूछा, अरे गप्पू, तूने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था। गप्पू बोला, मैंने लिखा था, मैडम जी, आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है। टीचर बोली, कल मैं सूरज पर लेक्चर दूंगी, कोई भी क्लास मिस मत करना। गोलू बोला, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा मैम। टीचर बोली, क्यों। गोलू, मेरी मम्मी इतनी दूर नहीं जाने देंगी। मुकेश अंबानी बोला, अगर मैं सुबह से अपनी कार में निकलूं तो शाम तक अपनी आधी प्रॉपर्टी भी नहीं देख सकता। संता बोला, हमारे पास भी ऐसी खटारा कार थी, उसको मैंने बेच दी। गप्पू, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है। सप्पू, हाँ यार, पर वो मानती ही नहीं। गप्पू बोला, क्या कहती है। सप्पू बोला, कहती है, आई लव यू टू। पता नहीं साला ये दूसरा कौन है। सास दूल्हे से, बाराती इतनी खुशी से पागलों की तरह क्यों नाच रहे हैं। दूल्हा बोले, क्योंकि मैंने उनको बोला है दहेज के पैसे से सबका पुराना उधार चुका दूंगा। गुरुजी बोले, ऐसा कौन सा स्तनधारी प्राणी है जो आकाश में उड़ता है पर जमीन पर ही बच्चे को जन्म देता है। पूरी क्लास में सन्नाटा हो गया। ऐसे में आखिरी बेंच पे बैठा गप्पू बोला, सर जी, एयर होस्टेज। गुरुजी बेहोश हो गए। होश आने पर उन्हें स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया है। संता, मैं बचपन में 10 महल की बिल्डिंग से गिर गया था। बनता, अरे फिर क्या हुआ।
बच गया कि मर गया? संता: याद नहीं है यार, बहुत पुरानी बात है।